डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस वर्कबुक के अंदर नए सिलेबस के हिसाब से अध्याय 11 और पुराने सिलेबस के हिसाब से अध्याय 15 प्रकाश के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न का ए भाग, तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सभी चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? तो प्रकाश से। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहाँ बिल्कुल प्रकाश नहीं है, तो क्या तुम्हें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। यदि तुम एक टॉर्च या मोमबत्ती जलाओ, तब क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख पाओगे? क्यों? हाँ, क्योंकि टॉर्च या मोमबत्ती के प्रकाश से वस्तु को देख पाएंगे। प्रश्न नंबर 2 का ए भाग है, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो बल्ब, टॉर्च, सूर्य लैंप, मोमबत्ती। ब भाग है, तुम ऊपर तुमने प्रकाश स्रोतों के नाम लिखे हैं, उनके निबंध दो समूह बनाओ। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत बताने तो सूर्य हो जाएगा यहाँ पर। प्रकाश के कृत्रिम स्रोत बल्ब, लैंप, टॉर्च हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। गतिविधि 1, सामग्री टॉर्च, गत्ता। यहाँ पर गत्ते के अंदर एक सुराख करना है और आगे आपको रेड लाइन से टॉर्च से जो प्रकाश जा रहा है उसको दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। गत्ते का टुकड़ा लो, उसमें एक छोटा छेद बनाओ। अब एक गत्ते पर टॉर्च से प्रकाश डालो। ऊपर दिए गए चित्र में गत्ते की दूसरी तरफ टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश के पथ को लाल रंग से दर्शाओ। तो मैंने दर्शा दिया है। तुम अपने दैनिक जीवन के कोई दो अन्य अनुभव बताओ जो यह बताते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो सीधी पाइप से देखने पर मोमबत्ती की लौ दिखाई देना, मुड़ी पाइप से न दिखाई देना। यदि किसी कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा प्रवेश न कर रहा हो, तब भी वह उसमें रखी वस्तुओं को हमें क्यों दिखाई देती हैं? तो परावर्तित प्रकाश के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकता हुआ दिखाई देता है, खुरदरा फर्श नहीं। क्यों? क्योंकि पक्का फर्श समतल है, नियमित परावर्तन होता है इसके अंदर। शीशे के सामने खड़े होकर अपना बायां दायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर मुड़ा हुआ दिखा। तो बायां, क्योंकि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण के समानांतर रखी किसी आकृति का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपना प्रतिबिंब देखो। क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? नज़दीक से आवर्तित सीधा, दूर से उल्टा दिखेगा। प्रतिबिंब के साइज में और बिंब के साइज में क्या अंतर है? तो प्रतिबिंब छोटा व बिंब का साइज बड़ा हो सकता है। आगे है, समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब और इस प्रतिबिंब में क्या अंतर है? समान दूरी पर समान आकार का समतल दर्पण में, पर इसमें संभव नहीं है। समतल दर्पण में तो समान दूरी पर समान आकार का बनता है, लेकिन ये जो दर्पण है इसमें संभव नहीं है। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखो। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, जिसमें चेहरे का पास लाने पर सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद में, यदि तुम अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाते हो तो क्या प्रतिबिंब में कोई फर्क दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या फर्क दिखाई देगा? दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। इसके बाद में है आगे प्रश्न नंबर 8 का ए, जब दो दर्पणों के किसी कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उनके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना कर सारणी में भरें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो प्रतिबिंबों को अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो दो फॉर्मूले हमारे पास, n बराबर 360 बटे थीटा, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। ये कहाँ काम में लेंगे तो मैं आपको इस सारणी में बताऊंगा। अगर कोण 90 डिग्री पर रखा तो 360 बटा थीटा, तो 360 को अगर हम 90 से काटते हैं तो 4 आता है। यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या विषम आएगी, तो 4 में से 1 घटाएंगे, 3 आएगा। तो अगर प्रतिबिंबों की संख्या सम आती है तो वहाँ 1 घटाएंगे। 120 ले तो 360 बटे 120 काटें तो 3 आता है, यहाँ पर नहीं घटाएंगे। 60 से अगर काटने 6 से 36, यहाँ पर 6 आता है, सम आती है तो 1 घटाएंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। 40 वाले में 9 आता है तो यहाँ पर नहीं घटाएंगे। नीचे लिखे कथनों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाओ। गलत कथनों को ठीक करके लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, गलत है। इसके बाद में आगे, जब परावर्तित किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो गलत है। ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो ये भी गलत है, सामने पर्दे पर बनता है। आगे, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दंत चिकित्सक दांतों को देखने के लिए, डॉक्टर आंख, कान, नाक व गले का निरीक्षण करने के लिए करते हैं।
वह है क्या स्वचालित वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए इन दर्पणों का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, उत्तल दर्पण का पीछे का पूरा दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, एक उत्तल व एक अवतल लेंस की पहचान निम्न स्थितियों में किस प्रकार करेंगे? केवल छूकर जो बीच में से मोटा किनारों से पतला लगे वो उत्तल होता है और बीच से पतला किनारों से मोटा लगे वो अवतल होता है। चित्र मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। लेंस में किताब के अक्षर देखकर उत्तल लेंस में बड़े अक्षर आपको दिखाई देते हैं। लेंस द्वारा दीवार पर खिड़की से आने वाले धूप को फोकस कर तो अभिसारी लेंस में उत्तल लेंस चमकदार बिंदु प्राप्त होता है। अपसारी लेंस अवतल लेंस में प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो फैलाती है, तो उसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर 12, अपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे उपकरणों की सूची बनाओ जिसमें उत्तल व अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग घड़ी साज द्वारा किया जाता है, ज्योतिषी द्वारा किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट में होता है, सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट में होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो। तो वास्तविक जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। गतिविधि 2, बल्ब का लेंस बनाओ। यह गतिविधि शिक्षक या किसी बड़े की निगरानी में करो। चित्र में दिखाए अनुसार बिजली का एक पारदर्शक बल्ब लो जो फ्यूज हो चुका हो। बल्ब को नीचे जमीन पर रखो और उसकी काली चपड़ी को एक पत्थर से धीरे धीरे ठोक कर निकाल दो। चाहो तो बल्ब के नीचे कोई कॉपी या टुकड़ा कपड़ा रख लो ताकि बल्ब फूटे न। बल्ब के अंदर कांच की एक नली दिखाई देगी जिस पर तार लगे होंगे। इस नली को एक लंबी कील या लकड़ी फंसाकर तोड़ डालो। बल्ब को हिलाकर टूटी नली के कांच इत्यादि को कागज पर रखकर कचरा पेटी में सावधानी से डाल दो। उसके बाद में अब केवल बल्ब का खोखला कांच और धातु की टोपी रह जाएगी। अब पानी से बल्ब को एक तिहाई भर लो। अब तुम्हारा बल्ब लेंस तैयार है। इसे किताब के अक्षर पढ़ो जैसे चित्र में दिखा रखा है। अब बल्ब लेंस से और भी छोटी छोटी चीज़ें देखो जैसे शक्कर या नमक के दाने, तरह तरह के बीज। इसमें से जो तुम्हें रोचक लगे उनके चित्र भी आपको बनाने हैं। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।